We are fighting with not only the Meiteis, we are fighting with the Manipur government. They were touching her body first. वहाँ से फ़ोन आया, अगर हो सके तो अपने सारे फैमिलीज़ को लेके सेफ जोन पे जाओ. We have message for the government of India. It is unstoppable. Our right to education is no longer given to us, and there is no more right to equality among the students. If we don't stop the Meiteis, there will be no peace. जो पहाड़ी में रहता है वो प्लेन्स में भी रह सकता है, तो प्लेन में जो रहता है वो पहाड़ी में क्यों नहीं रह सकता है? There are so many mischief spread by national media. देखते हुए नीट की परीक्षा को रद्द करने का फैसला लिया गया है. मणिपुर में नीट की परीक्षा को रद्द किया गया. इन सब के बीच 5 उग्रवादियों को मार गिराया गया है. राज्यपाल ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है. मैं आपके बीच आया, इस लोकतंत्र के मंदिर के पास खड़ा हूं, तब मेरा हृदय पीड़ा से भरा हुआ है, क्रोध से भरा हुआ है. अभी न्यूज़ देख रही थी, हर जगह सिर्फ मणिपुर दिख रहा है. मणिपुर में लोग मर रहे हैं, पर यहाँ दिल्ली में इसको लेकर एकदम खामोशी है. मणिपुर की स्थिति पर जिससे भी बात करो वो अपना ही एक एंगल दे रहा है. कोई धर्म का एंगल दे रहा है, तो कोई म्यांमार से आए रिफ्यूजीज का, तो कोई ड्रग्स को इसकी असली वजह बता रहा है. मैं अभी दिल्ली में हूँ और यहाँ जंतर मंतर में मणिपुर के लोग जो दिल्ली में कामकाज करते हैं उनका धरना प्रदर्शन है. मेरे वहाँ पहुँचने तक लोग जा चुके थे, बस कुछ बुझी मोमबत्तियाँ रह गई थी. पर अभी मेरी जिज्ञासा का समाधान नहीं हो सका है, तो मैंने अपने कुछ प्रोफेसर और दोस्तों से इस विषय पर बात की. अब मेरे सामने 2 रास्ते हैं, या तो मैं भी शांत बैठ जाऊं या फिर खुद वहां जाकर सच्चाई को उजागर करूं. इसलिए अब मैंने ये तय कर लिया है कि मैं कल सुबह मणिपुर के लिए दिल्ली से रवाना हो जाऊंगी. मणिपुर एयरपोर्ट पहुंचते ही इंटरनेट के बंद हो जाने से शुरू होती है वॉर जोन की यात्रा. रास्ते में पड़ता है लोकटक लेक और इसी के साथ फोर्सेस और तमाम स्थानीय लोगों के चेक पोस्ट. तो इस सबसे गुजरते हुए पहुंचते हैं चुड़ाचांदपुर, जो हिंसा के बाद कुकी समुदाय का इलाका है. वहाँ के रिलीफ कैंप में बेघर हो चुके अपने परिजनों के इंतकाल और अपना सब कुछ लुट जाने का मातम मना रहे लोगों के बीच. अभी मैं मणिपुर के एक जगह पे जिसका नाम चुड़ाचांदपुर है, डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पहुँच चुके हैं. यहाँ के एक रिलीफ कैंप में हैं, जहाँ एक स्टूडेंट से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि 3 तारीख मतलब 3 मई को जब आगजनी हुई थी यहाँ पे, क्या कुछ माहौल था, क्या कुछ हुआ था यहाँ पे. ये सारी जानकारी लेंगे, इनसे बातचीत करेंगे और यहाँ के माहौल के बारे में तफसील से पूछेंगे. बताइए, आपका पहले नाम बताइए. जी, मेरा नाम है जोशुआ और मैं इम्फाल मणिपुर से बिलोंग करता हूँ. क्या कुछ हुआ था 3 तारीख को, आप बता सकते हैं? आप उस वक्त इम्फाल में थे, जैसा कि अभी आपने मुझे बताया. जी, 3 तारीख को मैं इम्फाल में था, लेकिन चुड़ाचांदपुर में सारे स्टूडेंट्स पूरे हिल एरिया में एक रैली था और उसका नाम दे दिया गया था पीस. जब पीस रैली ख़त्म होने वाला था और जब रोड जा रहा था तो एक गैर है वहाँ पे एंग्लो कुकी, फिर ये मेते लोग आके वहाँ पे गेट को जला रहा था और हम लोग डिफेंस कर रहा था. और हम लोग भी कुछ ऑफेंसिव नहीं था, लेकिन हम लोग डिफेंस कर रहे थे कि ये लोग नहीं करने के लिए. लेकिन ये लोग ज़्यादा भड़क गए. सबसे पहले घर जलाए उन्होंने, फिर उसके बाद पत्थर वगैरह फेंकी. फिर हम लोग ने क्या किया, डिफेंस बोल के हम लोग ने भी कुछ जवाब दिया. फिर लेकिन मैं तो इम्फाल में था, मैंने सोचा कि ये 3 तारीख को ख़त्म हो जाएगी, ये सब कुछ शांत हो जाएगा अगले दिन. लेकिन अगले दिन क्या हुआ, ज़्यादा एग्रेसिव हो गया. 4 तारीख को जब मैं खाना खा रहा था, सुबह का 9 बजने वाला था. फिर उसके बाद क्या हुआ, दूसरे साइड से आया, मेरे जगह का नहीं था, लेकिन लोग ब्लैक शर्ट से आया था. दूसरे साइड से मतलब? दूसरी साइड से मतलब जहाँ पे मैं रहता था लोग वहाँ से नहीं था, लेकिन एक क्या बोलेंगे ऑर्गेनाइजेशंस ऐसे कुछ था. ये लोग आया, सबसे पहले वहाँ पे घर जलाया, चर्च जलाया,
और स्कूल्स वगैरह सारे इन्होंने जलाया। फिर वहाँ से फ़ोन आया, अगर हो सके तो अपने सारे फैमिलीज़ को लेके सेफ जोन पे जाओ। किसका फ़ोन आया था आपको? दोस्त का। ठीक है दोस्त भी वहाँ से थे जी। दोस्त ने बोला अगर हो सके तो सारे फैमिली को ले आओ, और सबसे पास जो आपके लिए सेफ जोन है वो है CRPF कैंप। सारे कुकी कम्युनिटी सारे मिलके वहाँ पे गए, और वहाँ से हम लोग थे वहाँ पे 11 से 12 के बीच में था। जब से 12 बजे इम्फाल एरिया में, लम्फेल एरिया में चर्च, घर, जितने भी कुकी लोग हैं जो घर से डिस्प्लेस्ड हुए सेफ जोन में, CRPF कैंप में, सारे घर सारे उन्होंने लूटा। जो भी सामान है, गाड़ी है, अपना पर्सनल चीज़ें हैं, ये लोग उन्होंने लूटा, और उसके बाद उन्होंने घर भी जलाया। अच्छा, ये जो लोग थे हाँ जो अभी आपने बताया, हाँ। ये प्लेन्स एरिया के थे? हाँ, प्लेन्स एरिया के थे, इम्फाल के थे। और ये कौन से समुदाय से थे? मैं ये 100% श्योर नहीं बोल पाऊँगा, लेकिन मैं बिलीव करता हूँ ये मैटी लिपुन या तो आराम भाई तेंगोल। अच्छा, वहाँ के जो स्थानीय लोग रहते, जो आम लोग रहते हैं, वो लोग नहीं थे? नहीं, मिलिटेंट्स थे? हाँ, वो लोग मिलिटेंट थे। जो मेरे नेबर्स थे, मेरे घर का अगल बगल लोग, ये लोग तो अच्छे थे, हेल्प कर रहे थे। ये सारे फैमिलीज़ को ले जाओ, अगर हो सके तो CRPF कैंप तक हम लोग सेव करके आपको ड्रॉप कर देंगे CRPF कैंप। तमाम सवाल और लोगों के उदास चेहरे पूरी रात आंखों के सामने तैरते रहे। Jessica, do you know why it all happened? No, I don't understand why did they just happen. They just happened suddenly. I can't actually I can't contact that much with my friends and my neighbors because I was in hostel. That before the wars and all, I was in hostel at February, and the war started at May that 3. It was our second quarterly exam days. Our madam told us that we will postpone, and I thought I was getting ready for our exams and all, but we can't even do our exam, and our school is being burned. So I don't know how would it be done. What about your schooling? My school is burned the first day May that 3, so I'm stopped schooling right now. Maybe I'll go to school next year. Like my father said, if I can earn money, you can go to school next year in Mizoram. सुबह तड़के हमार स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के हेड ऑफिस उस परिवार से मिलने पहुंचते हैं जिसके इकलौते बेटे को बेरहमी से हत्या कर कटे सिर को सरेआम टांग दिया गया। डेविड उन तमाम निर्दोष, बेकसूर और मासूमों में से एक था जिसकी जान कीड़े मकोड़ों की तरह चली गई और अभी भी नंगी मौत का तांडव पूरे मणिपुर में मंडरा रहा है। मरने मारने का सिलसिला अभी थमा नहीं। कितनों ने अपने बच्चों को खोया, पिता को खोया, किसी ने पति को तो किसी ने पूरे परिवार को गंवा दिया। जो हो गया उसे स्वीकार कर अपने कलेजे को मजबूत बनाए ये लोग सीमा पर, जिसे ये फ्रंट लाइन कहते हैं, वहाँ मोर्चे को संभाले रखा है। Some people are working. These people, they belong to the volunteers too. During the time, they used to work hard at night. No time of rest. We used to spend the whole night by sitting in the bunker. We are really tired. But although we can't do anything until the pieces came. अभी हम बंकर पे आ चुके हैं और इस बंकर में तमाम तरह के आप देखेंगे ऐसा कुछ ये सब बोरियां हैं। इन बोरियों में ईंट, पत्थर, बालू वगैरह भर के और इसी के आड़ में गोलियां चलाई जाती हैं। आप जो उधर देख पा रहे होंगे वो जो गांव है, सामने में जो घर दिख रहा होगा, ये सब मैतेई हैं। ये मैतेई कम्युनिटी के हैं। और जो दूसरी तरफ के हैं, दूसरी तरफ भी मैं चाहूँगी कि आप इस तरफ अगर देखिए तो आपको दिखेगा ये सब कुकी हैं। ये कुकी कम्युनिटी के लोग हैं। ज़रा सा फासला है, सिर्फ 10 मीटर का फासला है और यहाँ पे कुकी, इधर कुकी और उधर मैतेई, और इसी में विवाद चल रहा है, इसी में युद्ध छिड़ा हुआ है। चलिए हम आपको दिखाते हैं कि अंदर क्या कुछ है।
अंदर में जिस तरह से जब हम अंदर की तरफ जाते हैं आप देखेंगे छोटा सा सेटअप बना के रखा हुआ है। इसके ऊपर में मिट्टियाँ डाल के रखी हैं। सेट का बना हुआ है, ये टेम्परेरी बना हुआ है। आइए यही इनकी बंदूकें हैं। इन्हीं बंदूकों से यहाँ पे फायरिंग होती है। मोर्चे को संभाल रखा है इन्हीं बंदूकों से। और मैं चाहूँगी कि आप देखें कि क्या कुछ गन्स हैं। अगर गन्स की नॉलेज हो तो यही तमाम गन्स हैं एक बंकर में। मुझे लगता है यहाँ पे 8 मुझे नज़र आ रही हैं बंदूकें। यहाँ से मोर्चे को संभाला जा रहा है और यहीं से इसी के आड़ से यहीं से फायरिंग होती है और तमाम यही का सेटअप है। लोग यहाँ पे लगभग 40 वॉलंटियर्स हैं। स्थानीय बच्चे जो ज़्यादातर छात्र हैं वे बंदूक की नोक पर अपने गांव की हिफाजत तय कर रहे हैं। ऐसे बैठ के इनकी ड्यूटी चलती है। किसी की नाइट शिफ्ट होती है, किसी की डे होती है। यहाँ पे घर में जितने भी घर हैं वहाँ पे लड़के हैं, उन लोगों को उनकी ड्यूटी लगती है। उनको कॉल जाता है कि आपकी कल या परसों ड्यूटी है तो आप आइए और आपकी ड्यूटी इतने से इतने बजे तक है। आपको पहले इन्फॉर्म कर दिया जाता है। फिर आप आते हैं, अपनी ड्यूटी पूरी करते हैं, वापस जाते हैं। और आपको हमेशा अलर्ट रहना है, हमेशा आपको इस तैयारी में रहना है कि आपको कभी भी कॉल आ सकता है और आपको जाना पड़ेगा। वहीं जब इन्हें गोलियां लगती हैं तो इन्हें अस्पताल में ले जाया जाता है, जहां दवाओं और ज़रूरी सामान के अभाव में अब इलाज बहुत मुश्किल होता जा रहा है। यदि इन्हें बचा लिया जाता है तो फ्रंट लाइन में अपनी सेवा जारी रखेंगे, वरना कल सुबह ये इनको यहाँ पे हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ से बुलेट गई है इनके अंदर। इसके अंदर 2 बुलेट फंसे हुए हैं। ऑपरेशन होगा मंडे को, तब तक ये यहीं पे एडमिट रहेंगे। हालात ऐसे होते जा रहे हैं। ये हालांकि इनसे अभी बातचीत तो करना उचित नहीं है कि बातचीत करें, परेशान हो रहे हैं सब, लेकिन बहुत ज़रूरी है कि आप लोगों तक पहुंचाया जाए, ये बात बताया जाए कि किन हालातों से ये गुज़र रहे हैं, क्या कुछ हो रहा है, कैसे जाने जा रही हैं, कितने और जाने जाएंगी, लगातार जाती जा रही हैं। जैसे कि ये क्योंकि लैंग्वेज का बैरियर है, समझ नहीं पाते हैं एक दूसरे की लैंग्वेज, तो किसी ने ट्रांसलेट करके बताया कि सफोकेशन भी है क्योंकि सिर्फ फ़ैन चल रहे हैं और बहुत सारे लोग एक ही वार्ड में जैसे तैसे मैनेज करके एक वार्ड में 6-6, 7-7 बेड लगा रहे हैं, क्योंकि एक दिन में 3-3, 4-4 लोग घायल होके आ रहे हैं। कभी इससे भी ज़्यादा का आंकड़ा हो जा रहा है। बहुत सारे लोग तो मारे भी जा रहे हैं। इनका ये कहना है कि हाँ बुलेट अंदर तो है, मंडे को ऑपरेशन होगा, भगवान ना करे किसी तरह का इन्फेक्शन ना फैले इनके अंदर। हालांकि ये कह रहे हैं कि मैं खुश हूँ कि कम से कम मैं ज़िंदा तो हूँ। साथ ही यहाँ पे हमारे साथ में एक और मौजूद है, इनको भी गोली लगी। ये इनके सीने के पास से यहाँ से गोली लगी, यहाँ से निकल गई। हालांकि इनके अंदर अभी कोई गोली फंसी नहीं है। स्थिति इनकी भी बहुत ख़राब है। ये थोड़ी बहुत इंग्लिश बोल लेते हैं, समझते हैं, तो इनसे बातचीत करेंगे। व्हाट हैपेंड दैट डे? It was 1:30 in the morning, and they came and attacked us. There was a firing for around 2 to 3 hours. That time, the one bullet hit here and came up from here, and another hit here. स्वास्थ्य के मद्देनजर इलाज अभी अस्पतालों में जैसे तैसे हो ही जा रहा है, परंतु बच्चों की शिक्षा का अभी कोई निश्चित हल नसीब नहीं हो सका है। My name is Let Kinthang Baite. I'm currently studying MBBS 6th semester in RIMS. How are you going to handle this all when your studies are not going to get continued anymore? It is completely devastating to think about it, because we have worked so hard to get through NEET, and after all our hard work and struggle, we are still denied our right to education. Whom did you ask so far for your rights here for the education? We have asked as many as we could. I should say we have approached the Deputy Commissioner, we have approached the Chief Medical Officer, we have approached the MLAs, and then we have approached the Governor, and then even the institute itself. What they have done so far for you? So far, there's no improvement. There's no progress in what. There's nothing that we can see, which I can call it as a progress. What are your demands from the central government or from the authorities?
Our demand is like to provide for us a safe and secure environment for us to study, and then to continue our study as soon as possible without losing any more year. अभी हम चुरा चांदपुर के एक मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इनसे बातचीत होने के बाद हमें ये पता चला कि 3 तारीख तक ये इम्फाल में रह के पढ़ाई कर रहे थे, पीसफुल सारी चीज़ें चल रही थी। उसके बाद वहाँ से इन्हें भगा दिया गया, जिसके तहत वो यहाँ तो आ गए, लेकिन यहाँ पे इनके पढ़ाई की कोई व्यवस्था नहीं चल रही है। यहाँ पे ये पढ़ाई नहीं कर सकते क्योंकि इंटरनेट भी नहीं है, ऑनलाइन क्लासेस भी नहीं ले सकते। फिजिकल क्लासेस के लिए तो भूल ही जाइए, अगर वो उस तरफ जा रहे हैं तो ये सुसाइड करने से कम नहीं है, ऐसा इनका कहना है। अब तक इन लोगों ने बहुत सारे अथॉरिटीज़ को अप्रोच किया है, बहुत सारे मिनिस्ट्रीज़ को अप्रोच किया है मेडिकल बैकग्राउंड के, और किसी ने कुछ भी नहीं कहा, कोई रिस्पांस नहीं आया है। इन स्टूडेंट्स की क्या गलती है इन सारे विवाद के बीच? इसी के साथ खेती पर निर्भर अधिकतर आबादी जो हिंसा से ग्रसित इलाके में अब खेती नहीं होने से और सीमित आयात से घोर आर्थिक तनाव से जूझ रहे हैं। डेली ये बंदूक चला रहे, जो हम लोग बैठने नहीं सक रहा है। डेली 2-3 आदमी मर रहा है। हम लोग पूरा दिन रात वो लोग को चिंता में हम लोग बैठ रहा है। खेती बाड़ी करने वाला नहीं सक रहा है। गाय वगैरह भेजने से भी पूरा मार के भेज रहा है। व्यापारियों में भी असंतोष का माहौल है, जो बिहार, गुजरात, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश आदि से हैं। अभी तो हम लोग को कुछ समझ में नहीं आ रहा हम लोग करेंगे क्या। हमारे वहाँ पर हमारे यूपी के कम से कम 8-9 दुकानें थी, जिसके पास अभी वो लोग के पास कुछ नहीं है। वो लोग वहाँ से कैंप में भाग के गए। कैंप में 5-6 दिन कैंप में थे। कैंप से फिर वहाँ से डायरेक्ट वो एयरपोर्ट से यूपी चले गए। अभी तक वो आने के लिए तैयार नहीं है। कुछ है ही नहीं यहाँ पर हमारे पास, ना रहने के लिए घर है, ना रहने कुछ। जिस घर में रहते थे वो घर भी नहीं बचा है। वो कुकी समुदाय का घर था, वो घर भी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया है। हकीकत यह है कि अमित शाह जी आए थे तो यहाँ इन लोग को बोल के 15 तारीख तक हम वापस सारा आपका सेटलमेंट करवा देगा। आज तक वो एक बार आके आने की बजाय तो टीवी पे भी नहीं बोले, जबकि उनको राजस्थान जाने के लिए 10 बार टाइम मिल गया है, गुजरात जाने के लिए टाइम मिल गया। क्या मणिपुर के लिए टाइम नहीं है क्या उनको? इन सब के इतर चुराचंदपुर से इम्फाल जाने के लिए अब मुझे दोबारा सड़क के रास्ते जाने से लोगों ने आगाह किया, जिसमें मेरे निजी सामान की जांच तथा जरूरी कागजात, वीडियोस को नष्ट करने तथा मुझे नुकसान पहुंचाने की आशंका भी शामिल थी। अगर मैं क्वेश्चन पूछूं तो आप मेरे ऊपर बैकफायर कर देंगे, इसीलिए मीडिया भाग जाए। अब मुझे दौड़ाइए, मैं भाग जाऊं। इसलिए मैंने हेलीकॉप्टर से इम्फाल, जो हिंसा के बाद मेतई समुदाय का इलाका है, वहां जाना उचित समझा। केम टू इम्फाल एयरपोर्ट। अभी यहाँ से चल के देखते हैं कि क्या कुछ स्थिति है, कितना सीरियस है माहौल, क्या कुछ है यहाँ पे। वहाँ पहुंचकर लोगों में हिंसा की वजह जानने की कोशिश की तो भ्रमित, भटके तथा गुमराह लोगों का जवाब कुछ इस प्रकार मिला। आपको पता है कि क्यों हो रहा है ये सब? बता नहीं क्यों हो रहा है ये क्योंकि लोग में तो दुश्मन हो रहा है। क्या हो रहा है बता नहीं हो, पता नहीं क्या बोलती है। अगर लोग इतने शांत, इतने प्यार से बातचीत कर पा रहे हैं और लोगों को मुद्दा तक पता नहीं है, तो फिर ये कौन लोग हैं जो लड़ाई कर रहे हैं? ये कौन लोग हैं जो गोलीबारी कर रहे हैं? कौन लोग हैं जो मारे जा रहे हैं? आपके घर से भी कोई फ्रंट लाइन पे जाता है बंदूक चलाने? हाँ चल। कौन, आपके पति जाते हैं? हाँ पति जाते हैं, पति का आता है, पति वो अंदर भी है। आपके पति जाते हैं बंदूक चलाने? नहीं, पति का अभी आता है। अब मेरा पति का आर्मी फोर्स है और पेंशन गई थी। आर्मी में है? हाँ मेरा पति आर्मी है। अच्छा। और मद्रास रेजिमेंट का फोर्स है। अच्छा, अभी भी है कि रिटायर हो गए हैं? हाँ रिटायर हो गए। रिटायर हो गए हैं। 2 इयर्स का रिटायर। तो वो भी तो सिखाने जाते होंगे ना सैनिकों को कि कैसे गोली चलती है? नहीं जाते। हाँ नहीं जाते? हाँ जाते हैं ना? हाँ। आपको नहीं लगता कि ये गलत हो रहा है, अपने ही भाई बहनों को मार रहे हैं? हाँ गलत है ना? गलत क्या हो रहा है क्या पता। गलत हो रहा है, कौन कर रहा है ये सब? कहता कौन है करने के लिए? कौन से लीडर्स हैं आपके? कौन से लीडर बता नहीं है। अच्छा बुनो कमाई आई देलो सिबो कनानो लीडर जे हाय रे ने। अच्छा सुनिए, ये अभी हाल जे लीडर जे कनानो है। अभी बता रही थी आपकी धर्मपत्नी कि आप भी जाते हैं फ्रंट लाइन पे। फ्रंट लाइन में तो फ्रंट लाइन मतलब घर है। घर में तो जाना पड़ा। घर में फ्रंट लाइन। गोलियाँ चलाई हैं बहुत? हाँ गोलियाँ बड़ी बड़ा चला था। घर जल रहा था मेरे घर का बगल में, तो हम लोग घर से भाग के आ गए।
जब गोलियां चलाते हैं तो लगता है ना कि ये जो गोली चला रहा हूँ तो फ्रंट लाइन पे जो मेरा ही मित्र खड़ा हो सकता है, वो मेरा ही दोस्त हो सकता है जिसको ये गोली लग जाएगी, तो बुरा नहीं लग रहा होता उस वक्त? बुरा तो लग रहा है। अभी घर परिवार, अपना परिवार को बचाने के लिए, घर बचाने के लिए तो भाई लोग पूरा गांव को प्रोटेक्शन के लिए चलाना ही पड़ा है। जब अभी आप बता रहे हैं कि आपको पता ही नहीं है कि ये सब हो कैसे रहा है, कौन करवा रहा है? ये अभी ये सरकार की वजह से हो रहा है, लगता है सरकार की वजह से हो रहा है। कौन बोला आपको फ्रंट लाइन पे जाइए बंदूक चलाइए? तो मतलब घर है, घर परिवार है, पूरा घर को प्रोटेक्शन करना पड़ता है गांव को। तो अपना लाइसेंस कल निकाल के अपना घर को पूरा प्रोटेक्शन करना। मैतेई लिपुन और अरम्बाई टेंगल्स ये भी है ना? वो लोग भी है, वो लोग भी प्रोटेक्शन के लिए पूरा मणिपुर को, स्टेट को बचाने के लिए जहाँ में मतलब हिस्सा अच्छा हो रहा है इसमें प्रोटेक्शन के लिए जाता है। जब आप गोलियां चला रहे होते हो तो वो लोग कहाँ होते हैं, वो जो लीडर्स हैं अरम्बाई टेंगल्स और मैतेई लिपुन वगैरह? वो लोग भी आगे आगे गांव के आसपास होता है, सब वॉलंटियर्स का मिक्स और पूरा जितना मिक्स होके एक साथ प्रोटेक्ट करने के लिए, गांव को प्रोटेक्ट करने के लिए होता है। और पुलिस कमांडो भी अपना दोनों को हटाने के लिए बीच में आ जाता है, दोनों इसको गोली मत चलाओ, उसको भी मत चलाओ, शान हो जाओ। अरम्बाई टेंगल्स कैसे दिखते हैं, क्या होता है ये कौन? बारे में इतना समझ में नहीं आता है। आप कह रहे हैं जब गोली चलाता हूँ तो पीछे होते हैं, आगे पीछे होते हैं, तो मतलब आसपास में तो बताइए उनके बारे में, देश जानना चाहता है। इसका अरम्बाई टेंगल जो है अपना, अरम्बाई बोलने से अपना पुराना जमाना का नाम है, एक हथियार का नाम है। मैं इतना समझ में आता, हथियार का नाम है। इसका नाम से हम लोग इतना स्टेट में जो गलत कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, इसके वजह से वो लोग एक फॉर्म किया लगता है। खतरनाक होते हैं क्या बहुत? खतरनाक तो क्या होता है, हथियार नहीं है वो लोग के पास, कुछ नहीं होता है। वो लोग तो सिर्फ सोसाइटी में बात करता है, ये अच्छा है, ये गलत है, ऐसे होता है। कौन है ये कुकी? कुकी अधिकतर वो लोग म्यांमार से आते हैं यहाँ पर। अच्छा, क्या दिक्कत है उन लोगों से? दिक्कत तो नहीं है, दिक्कत क्या है, वो लोग हम लोग को बंदूक रखे, हमारे को खेती है, हम उसमें खेती नहीं कर सकता है। अच्छा। हाँ। तो कब से ये सब चल रहा है? चल रहा है ये मार्च मई 3 से। अच्छा। पहले ये कुकी कहाँ रहते थे? नहीं, कुकी यहाँ का भी था, अधिकतर ये 10 साल से बहुत इंक्रीज हो गया, डबल टाइम्स इंक्रीज हो गया। अचानक से बढ़ गया? कैसे? ये क्या सभी बोल रहे हैं, सब म्यांमार से अधिकतर आते हैं। अच्छा। जिसे हम यहाँ के मैतेई, ये नागा उतना इंक्रीज नहीं हो रहा है जितना कुकी का पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है। अच्छा। तो उनके पॉपुलेशन इंक्रीज होने से क्या प्रॉब्लम है? ये प्रॉब्लम हमारा नहीं, उन लोग जब उन लोगों ने ये शुरू किया तो हम लोग चुप नहीं रह सकता ना। क्या शुरू किया उन्होंने? लड़ाई, ये सब घर जलाना, ये सब शुरू कर दिया। आपने घर नहीं चलाए? हाँ, हम भी गुस्से में तो सब ये हो जाता है। हम लोग का डिमांड है कि उन लोग को कुकी लाइन नहीं देना है, और जो रिफ्यूजी लोग आता है वो कुकी का मिलिटेंट वो जहाँ से आया है वहाँ जाने के लिए, वही डिमांड है हम लोग। आपको कहाँ से पता चला कि वो बाहर से आए हैं, या तमाम जो चीज़ें आप कह रही हैं? न्यूज़पेपर में, रेडियो में, सब में वो होता है ना, इसलिए। ये गलत भी तो हो सकता है? गलत भी तो हो सकता है, लेकिन हम लोग वहाँ पर, यहाँ पर पहाड़ी में फायरिंग भी होता है, और जो कुकी वहाँ पर रहता है वो कहाँ से बंदूक लेके आएगा और कहाँ से फायरिंग करेगा? मैतेई की तरफ से भी तो फायरिंग होती है ना? मैतेई की तरफ से भी होता है, जब वो लोग शुरू करेगा तो हम लोग भी फायरिंग करता है। पहले तो सब मिलजुल के रहते थे एक साथ? हाँ, पहले तो रहते थे। आपके भी दोस्त होंगे बहुत सारे कुकी? तो फिर अचानक से क्यों ये सब, अचानक क्यों हो गया? अचानक से पता नहीं क्यों हो गया ये सब। दोस्त तो रहता है लेकिन पहले वाला, लेकिन जो नया आता है वो लोग तो हम लोग दोस्त नहीं मनाता है, मतलब उन लोग को भी भाषा नहीं आता है बोलने के लिए, मणिपुरी भाषा नहीं आता है। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि आपको कुछ लोगों से प्रॉब्लम है जो अभी अभी आए हैं, लेकिन जो पहले रह रहे हैं आपके हिसाब से? हालांकि इसका कोई अभी तक आंकड़ा नहीं है, कोई अभी तक रिपोर्ट नहीं है जिसके वजह से मैं ऐसा कह रही हूँ, क्योंकि आप कह रही हैं इसलिए। तो आपको नहीं लगता कि उन कुछ लोगों के वजह से आप अपने दोस्तों को हर्ट कर रही हैं, जो कुकीज़ पहले से आपके साथ रह रहे हैं वो भी मारे जा रहे हैं? नहीं, हम लोग ना खुद मतलब यहाँ पर जाके उन लोग को हर्ट नहीं करता है। उन लोग पहले ही शुरू करके घर
वो हम लोग का घर जो है वो सब जला दिया, सब फायरिंग करके सबको भगा दिया, तो हम लोग क्या करेगा। उनका भी तो घर जलाया गया ना, उनके पास भी तो ज़्यादा नहीं जलाया ना, पहले हम लोग का ही ज़्यादा जलाया। लोगों को शायद ये तक नहीं पता कि वो क्यों लड़ मर रहे हैं। असल में वो लड़ना भी नहीं चाहते, तो फिर किसके इशारे पे हिंसा को पिछले 7 महीने से पोषित किया जा रहा है। इन उदाहरणों पर बेखौफ होकर मगर सबक लेते हुए सावधानी से नजर डालें और जवाब दें, क्या यही मणिपुर का भविष्य है? क्या इसी के लिए भारत आजाद हुआ? वे जिससे मणिपुर को उम्मीदें हैं, जिसके कंधे पर महान उत्तरदायित्व है। ये एक दूसरे पे दोषारोपण का समय नहीं है, हिंसा को रोककर भाईचारा स्थापित करने का समय है। जय हिंद, जय भारत।